स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस भाई आर कुमार पे। तो हमने कल इसको बेहतरीन तरीके से पार्ट 1 हम पढ़े थे और आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। जो चैप्टर का नाम है उसका मापन है ना, और ये क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है, फिर से बोल रहे हैं हम, ताप एवं उसका मापन। ठीक है, टेम्परेचर और उसका मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। कल हमने थर्मामीटर के बारे में बताया था, ताप के बारे में बताया था, ताप क्या होता है, उसको कैसे मापते हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, पूरा चीज़ बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाने के बाद इसका बताया था कि इसका हम पार्ट 2 भी लाएंगे। तो आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले पार्ट 2 में हम लोग शुरू करेंगे थर्मामीटर की संरचना से, है ना, कि थर्मामीटर में क्या होता है, नहीं होता है, कैसे वो माप करता है, कैसे वो बुखार बताता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में जानेंगे और एक आपका चैप्टर में दिया हुआ वायु का तापमान, तो वायु का तापमान पढ़ेंगे और यहीं पर आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि थर्मामीटर की संरचना क्या होती है। तो थर्मामीटर की संरचना देखने से पहले हम यहाँ पे बोर्ड पे आते हैं और बोर्ड पे आपको बताते हैं कि थर्मामीटर की संरचना कैसा होता है। ठीक है, थर्मामीटर आप लोग देखे होंगे बचपन में, चाहे अभी भी देखते होंगे, कि वह एक शीशे के आकार का होता है। ठीक है, जैसे कि शीशा का एक पतला नली होता है, जैसे मार्कर हो गया, तो इस प्रकार से इसका पतला नली होता है, शीशा का होता है, बीच में जैसे इसका लोली, जैसे उसका भी लोली होता है। ठीक है, तो हम लोग सब कुछ जानेंगे। अभी थर्मामीटर अवेलेबल नहीं है मेरे पास, वो नीचे था, भूल गया लाना, तो अभी हम बोर्ड पर ही फिगर बना दिए हैं, बोर्ड पर ही समझते हैं। ठीक है, देखिए ये जो इसका वलय पूरा बना हुआ गोल को है ना, इसको बोलते हैं कांच का। क्या चीज का बना होता है, कांच का बना होता है, और ये पारदर्शी होता है। पारदर्शी होता है, क्या होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी इसलिए होता है क्योंकि इसके आर पर क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं इसे। क्यों देखने के लिए, क्योंकि इसका अंक जो लिखा हुआ उसको हम क्या कर सके, पढ़ सके। ठीक है, इसलिए वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है। देखिए यहाँ पे जो सबसे नीचे में होता है इस आकार का, यहाँ पे क्या पाया जाता है, पारा पाया जाता है, इसके ऊपर में किंक पाया जाता है, और ये जो आप देख रहे हैं इसको स्केल बोलते हैं, या ताप स्केल आप इसको बोल सकते हैं, जिससे हमको इसको क्या होता है, पता चलता है। ठीक है, इसको क्या होता है, हमको पता चलता है। ठीक है, देखिए अब इसको आगे हम पढ़ते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे और सारा चीज के बारे में भी हम आपको बताते हैं। जैसे पहला नंबर देखेंगे, थर्मामीटर की संरचना की बात कीजिएगा तो थर्मामीटर ऐसा यंत्र है जिससे क्या मापते हैं, ताप मापा जाता है। इसकी संरचना में भिन्न भागों से मिलकर, यानी कि अलग अलग भाग मिलकर क्या होता है, एक थर्मामीटर तैयार होता है। सबसे पहला भाग जो होता है वो कांच की नली से होता है। तो थर्मामीटर क्या होता है, एक कांच की नली होता है। थर्मामीटर क्या होता है, एक कांच की नली होता है, जैसे आप देख रहे हैं। तो पहला नंबर हो गया कि थर्मामीटर एक पतली लंबी कांच की नली से बना होता है। यह कैसा होता है, पारदर्शी होता है, ताकि अंदर से क्या दिखाई दे, पारा दिखाई दे। थर्मामीटर में क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। पारा के बारे में भी बताएंगे हम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद होता है बल्ब। थर्मामीटर के नीचे वाले गोल भाग को बल्ब कहा जाता है, इसमें पारा भरा होता है। ये जो भाग है ना, इसी को क्या कहते हैं, बल्ब बोलते हैं, जिसमें क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। उसके बाद देखेंगे कि ताप मिलने पर जो पारा होता है ना, वो क्या होता है, फैलता है और ऊपर की ओर चढ़ता है। जब इसको ताप मिलेगा, जब इसको नीचे में ताप मिलेगा, जब इसको नीचे में ताप मिलेगा, यहाँ से ताप मिलेगा, इसको कांख में चाहे जीभ में चाहे मुंह में लगा करके उसको रखेंगे, तो क्या होता है, यहाँ से जब इसको ताप मिलेगा ना, तो ये क्या करेगा, ऊपर की ओर भागेगा। ऊपर की ओर क्या होगा, भागेगा। ऊपर की ओर क्या होगा, भागेगा। ठीक है, उसी प्रकार से थर्मामीटर हो गया, ऊपर की ओर भाग गया। उसके बाद हम देखते हैं कि पारा क्या होता है। तो पारा का सूत्र Hg होता है, लेकिन बताया पारा को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी बोलते हैं। देखिए थर्मामीटर के अंदर चमकीला द्रव पाया जाता, पारा यानी कि चमकीला द्रव पारा भरा होता है। मतलब क्या, ये जो पारा होता है ना, वो कैसा होता है, चमकीला होता है। कैसा होता है, चमकीला इसलिए होता है ताकि उसको हम देख सके कि पारा जो कहाँ पे जाके है ना, वो स्केल पर जाके रुका हुआ है, तब उसे पता चल जाता है हमको कि कितना बुखार हम मापे हैं। ठीक है, देखिए तो मरकरी थर्मामीटर के अंदर चमकीला द्रव पारा भरा रहता है। इसका सूत्र कैसा होता है, Hg होता है। इसका सूत्र क्या होता है, Hg होता है। इसके आगे में आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा क्लास 8, 9, 10 में। अभी जितना बता रहे हैं उतना ही समझिए, जो आपकी किताब में दिया हुआ उसी के अनुसार से हम पढ़ा रहे हैं। देखिए पारा में विशेषता क्या होता है कि ये जल्दी क्या हो जाता है, जल्दी फैल जाता है। ठीक है ना, और क्या होता है, ये चमकीला होता है। तापमान परिवर्तन को स्पष्ट दिखाता है, कितना तापमान उसको क्या करता है, स्पष्ट रूप से दिखाने का काम करता है। कौन, पारा। उसके बाद देखेंगे इसी में एक होता है संरचना, इसको बोलते हैं केशिका नली। केशिका नली जो होती है ये बहुत पतली संरचना होती है, जैसे कि जो शीशा का विलय हुआ, मतलब गोल आकार का हुआ, उसी अंदर एक और रहता है। ठीक है, उसी में ऊपर क्या होता है, पारा चढ़ता है और उसके ऊपर से लिखा हुआ रहता है कितना डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद देखेंगे हम लोग,
उसके बाद देखेंगे मापन स्केल, इसी को बोलते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है इसी को मापन स्केल पारा में बोलते हैं, ठीक है। ये जो पारा है इसमें लिखा हुआ क्या है, मापन स्केल है, ठीक है। इसी से हमको पता चलता है, ठीक है। तो मापन स्केल क्या होता है, अभी देखिए हम बता देते हैं आपको कि थर्मामीटर पर तापमान बढ़ने के लिए या पढ़ने के लिए, है ना, तापमान पढ़ने के लिए अंक बने होते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, डिग्री सेल्सियस में ये होता है। तो जो अंक बना होता है ना थर्मामीटर पर, उसी को क्या बोलते हैं, मापन स्केल बोलते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है किंक, है ना। किंक ये किल्लकी या डॉक्टरी थर्मामीटर में ही पाया जाता है, कि में पाया जाता है में बल्ब के पास एक मोड़ होता है जिसे किंक कहते हैं। बल्ब के पास एक मोड़ होता है जिसे किंक कहते हैं। जब पारा ऊपर जाए तो जल्दी नीचे आने उसको नहीं देता है, ठीक है, जल्दी उसको नीचे आने नहीं देता है। उसके बाद देखते हैं यह पारे को तुरंत नीचे गिरने से क्या करता है, रोकता है, ताकि तापमान क्या कर सके हम लोग, आसानी से पढ़ सके, ठीक है। तो थर्मामीटर का आप लोग संरचना जान गए। अब थर्मामीटर संरचना जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर कहने का मतलब ये कि कोई फैक्ट्री में हो गया, कोई लैब में हो गया जिसमें पानी का टेम्परेचर मापना है हमको, कोई रसायन केमिकल उसका टेम्परेचर मापना है, बड़े बड़े चीज का टेम्परेचर मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला कहने का मतलब लैब, ठीक है। देखिए प्रयोगशाला थर्मामीटर क्या होता है, विभिन्न पदार्थों का तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। प्रयोगशाला का थर्मामीटर का जो परास या परिसर जो होता है वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इसको एकदम याद रखिएगा कि परास जो होता है थर्मामीटर का, यानी कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का, वो होता है 10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको हम बताए होंगे कि थर्मामीटर, जैसे कि इसका थर्मामीटर का परास आपको बताए होंगे 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, किसका, डॉक्टरी थर्मामीटर का। लेकिन जो प्रयोगशाला थर्मामीटर का होता है वो कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। इसमें किंक नहीं पाया जाता है। ये जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है इसमें किंक नहीं पाया जाता है, बाकी बात ये सब संरचना पाए जाते हैं। किंक सिर्फ नहीं पाया जाता है इसमें, बाकी बात सब संरचना पाए जाते हैं इसमें भी। तो इसका संरचना बताने की हमको जरूरत नहीं है, इसी से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें भी पारा भरा रहता है और कांच की पतली नली से ये भी बना होता है, ठीक है। इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं, पानी का तापमान मापने में करते हैं, रसायनों का तापमान मापने में करते हैं, और प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में जो भी चीज का टेम्परेचर मापना है उसके लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला थर्मामीटर। लेकिन हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, आपके घर में जो थर्मामीटर, उसको थर्मामीटर प्रयोग करते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर। उसके बाद इसका सावधानी क्या हो सकता है, इसको क्या क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, सीधा रखेंगे, बल्ब को वस्तु के पूरी तरह डूबेंगे। मान लेते हैं कि इस लोटा में एक गिलास है ना, गिलास में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ, ठीक है। और इसका टेम्परेचर मापना है, तो ऊपर से जिसमें जो थर्मामीटर गिराएंगे उसको पूरी तरीके से डुबाएंगे अंदर तक, क्या, जब तक इसका पारा ऊपर चढ़ता रहे तब तक इसको क्या करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। तो लिखा होगा तापमान बढ़ते समय थर्मामीटर बाहर न निकाले, ठीक है। और गिरने से इसको भी बचाएंगे। गिरने से इसलिए बचाएंगे क्योंकि ये शीशा का होता है, ये शीशा का होता है, गिरने पर क्या हो जाता है, फूट जाता है। शीशा पर गिरने के बाद क्या हो जाता है, ये फूट जाता है। उसके बाद ये पढ़ने के बाद हम लोग को लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वायु का तापमान। देखिए वायु का तापमान कहने का सीधा मतलब होता है, वायु का तापमान कहने का सीधा मतलब ये होता है कि हमारे मौसम में, चाहे बिहार में हो, कहीं कहीं, बिहार एक ऐसा सब क्लाइमेट इसमें पाया जाता है। देखिए गर्मी के दिन आएगा तो आपको गर्मी लगता है, ठंडा के दिन आता है तो आपको ठंडा लगता है, बरसात के मौसम आता है तो गर्मी ठंडा दोनों लगता है, ठीक है। रात दिन होता है तो अलग अलग टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वायु का तापमान जो होता है, वायु के गर्म या ठंडा होने की अवस्था को वायु तापमान कहते हैं। हमारे जो जिसमें हम क्लाइमेट में रहते हैं, जिस वायु में हम लोग रहते हैं, घर के आसपास हो गया, जहाँ रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, कभी गर्मी आया, कभी ठंडा आया, कभी गर्मी आया, कभी ठंडा आया, उसको क्या करते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसे वायु का तापमान भी कहा जाता है। वायु गर्म होने पर तापमान क्या होता है, बढ़ता है, और वायु ठंडा होने पर तापमान क्या होता है, कम होता है। जब वायु गर्म होगा तो आपका तापमान बढ़ेगा, और वायु जब ठंडा होने लगेगा तो तापमान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। मान लेते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, जैसे अभी 35 डिग्री से लेकर के 37-40 डिग्री होता है, ठंडा के दिन में 7 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 25 डिग्री, 16 डिग्री होता है। घर में एसी 16 डिग्री पे चलता है, 20 डिग्री पे चलता है, ठीक है। अब जो बात करेंगे, अगर ऐसा क्यों होता है कि हमारे वायुमंडल में, चाहे वायु में, जो तापमान का बढ़ना घटना कहाँ कहाँ निर्भर करता है, वायु का तापमान बढ़ना सूर्य की किरण पर, है ना, और मौसम के आधार पर। मौसम दिन हो गया तो थोड़ा सा, जैसे मॉर्निंग का समय होगा तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगता, लेकिन 12 बजे बहुत गर्मी लगता है।
फिर शाम हो जाता है तो फिर गर्मी खत्म हो जाती है, धीरे धीरे ठंडा लगने लगता है। रात में मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसमें ज़्यादा ठंडा लगने लगता है, ठीक है। दिन और रात की वजह से भी होता है, वर्षा और हवा की वजह से होता है। वायु का तापमान थर्मामीटर से क्या कहा जाता है, इसको ही मापा जाता है। इसे किससे मापते हैं, डिग्री सेल्सियस से मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर इंड हो गया, लेकिन एक दो क्वेश्चन अभी हम बताएंगे इसमें, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर बताएंगे, और जो एक दो क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है उसको हम इसको लिख करके अभी आपको हम बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ के हम देखते हैं अभी फिलहाल में कि डॉक्टरी थर्मामीटर है ना और प्रयोगशाला थर्मामीटर में क्या अंतर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखने के लिए मिलेगा आपको कि क्या अंतर होगा। तो हम बता दें आपको कि डॉक्टरी थर्मामीटर इसका उपयोग करते हैं हम लोग सामान्यतः शरीर का टेम्परेचर मापने में, लेकिन प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करते हैं प्रयोगशाला में कोई पदार्थों का तापमान मापने के लिए। इसमें किंक मोर नहीं पाया जाता है, और प्रयोगशाला थर्मामीटर में किंक मोर क्या होता है, नहीं पाया जाता है। इसका जो परास होता है आपको बताए थे अभी कि 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परास होता है वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। ताप बढ़ने के लिए इसे शरीर से निकाल सकते हैं, लेकिन प्रयोगशाला थर्मामीटर का ताप बढ़ने से शरीर के क्या कर सकते हैं, वस्तु से नहीं निकाल सकते हैं। इसका जो उपयोग करते हैं हम लोग चिकित्सा कार्यों में उपयोग करते हैं और वैज्ञानिक कार्यों में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको थर्मामीटर दिखा देते हैं अभी आपको हम बेहतरीन तरीके से कि कहाँ कहाँ पे कौन भाग था। अभी बना के दिखाए थे, अभी फिर से भी हम थर्मामीटर आपको मंगवाए हैं सेकेंड में। इसको देखिए, ये थर्मामीटर देख लें आप लोग। ये नीचे का जो है ना, इसी में क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। क्या भरा होता है, पारा भरा। इसमें एकदम छोटा सा बिंदु जो देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं। जो ऊपर जाने के बाद पारा क्या करते हैं, यहाँ पर जो अंक लिखा हुआ है, यहाँ पर जो अंक लिखा हुआ है इसको स्केल या थर्मामीटर स्केल बोलते हैं, जैसा कि अभी हम आपको बताए होंगे, ठीक है। देख लीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं ना, आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है। देखिए यही थर्मामीटर, देखिए आ रहा समझ में, देखिए यही थर्मामीटर आप लोग के घर में भी होगा। इसमें लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ से फ़ारेनहाइट में लिखा हुआ है बेहतरीन तरीके से। हम बता दें आपको कि 94 से लेकर के लिखा हुआ है 100 है, यहाँ पे 100 के बाद 108 डिग्री फ़ारेनहाइट पे यहाँ पे है, ठीक है। ये इधर सेल्सियस में लिखा है ना 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस। अभी बताए थे आपको ना, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपको बता देते हैं कितना है, 35 डिग्री से 42 डिग्री तक फ़ारेनहाइट में भी इधर दिया हुआ है। इसको क्या, इसके अंदर क्या भरा होता है, गोलाकार है, इसको पिंक है ना, इसमें क्या भरा होता है। देखिए नीचे में एक और पतली सा शीशा है ना, देखिए शीशा है ना, शीशा एकदम इसी से क्या होता है, पारा ऊपर जाता है। देखिए इसको देख लिए ना आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और आपको बुक को दिखा देते हैं बेहतरीन तरीके से। बुक दिखा देते हैं अभी क्या क्या हमने आपको पढ़ाया है ना, और कैसे कैसे हम लोग पढ़े हैं, ये सब अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। सब अभी दिखा रहे हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है कि क्या हम पढ़ाए आपको, क्या आपके किताब में दिया हुआ है वो देखना है, ठीक है ना। देखिए आप आपको देखिए, ये रहा आपका चैप्टर, देख रहे हैं ना, ये रहा चैप्टर, ये रहा मस्त तरीके से चैप्टर है ना। इस चैप्टर का नाम क्या है, ताप एवं उसका मापन। तो सबसे पहले दिया हुआ गर्म ठंडा, तो गर्म ठंडा के बारे में आपको बता दिए, एक बार रिवीजन करा देते हैं, है ना। बर्फ ले लीजिए तो आपको ठंडा महसूस होता है, गर्म पानी लीजिए तो आपको गर्म महसूस होता है, वो स्पर्श के कारण होता है, वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, देखिए कितना, इस सबको घर भी देखें ना। स्पर्श इंद्री पर क्या होता है, विश्वास कर सकते हैं आप, गर्म ठंडा कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको हम ताप के बारे में बताए, तापमापी के बारे में बताए, है ना। ताप क्या होता है बता दिए। डॉक्टरी थर्मामीटर, देखिए ये डिजिटल थर्मामीटर है ना, ये कौन सा थर्मामीटर है, ये देखिए ये डिजिटल थर्मामीटर है। ये कौन सा थर्मामीटर है, ये डिजिटल थर्मामीटर है ना, डिजिटल थर्मामीटर है। इसमें कह सकते हैं कि पारा नहीं भी पाया जाता है, चाहे पाया जाता होगा अंदर में, लेकिन वो आइडिया नहीं है हमको उतना, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है ना, देखिए कितना मस्त तरीके से लिखा हुआ है, देखिए पाया जाता होगा। देखिए ये रहा आपका, ये जो थर्मामीटर हम आपको दिखाएं, ये थर्मामीटर हम आपको दिखाएं, ये थर्मामीटर आपको दिखाएं। उसके बाद हमको पढ़ना था मानव शरीर का, देखिए टेम्परेचर ना, सब कुछ इसी में से लिखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये पूरा बता दिए थे आपको हम बेहतरीन तरीके से। यहाँ देखिए सेल्सियस और बता दिए थे, फ़ारेनहाइट बता दिए, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, ताप का ऐसा मतलब केल्विन होता है, ये भी हम आपको बता दिए बढ़िया तरीके से। प्रयोगशाला थर्मामीटर भी आपको हम बता दिए। प्रयोगशाला थर्मामीटर के पढ़ाने के बाद बेहतरीन तरीके से इसका कुछ दिया हुआ प्रयोग आप घर पे देख सकते हैं। जैसे ये भी हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोचे क्या कि किताबें में बता देते हैं। देखिए ये दिया हुआ है ना, देखिए गर्म जल का ताप का मापन। सबसे पहले गिलास में एक गर्म जल ले लिया है, गर्म जल लेने के बाद गर्म जल हो गया, उसके क्या बीकर में डाल दिया है ना, और ऊपर से थर्मामीटर को अंदर सीधा की तरफ रख दिया। प्रयोगशाला तापी मापी है ना, प्रयोगशाला तापमापी है। प्रयोग तापमापी को एक भाग के निकट से देखना गया है। देखिए एक आंख से उसको है ना नजदीक से जाके देखा गया है कितना टेम्परेचर में। देखिए फिगर कितना कॉपी में आप लोग बना लीजिएगा फिगर। उसके बाद वायु ताप के बारे में हम आपको बता दिए बेहतरीन तरीके से। वायु ताप के पढ़ाने के बाद यहाँ प्रयोग दिया हुआ है, सबको देखिएगा घर पे करके।
और यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक का परिचय हम आपको कल की वीडियो में ही बता दिए थे थोड़ा बहुत, ठीक है। और देखिए आपका ये देखिए वायु ताप बता दिए, सेल्सियस स्केल बता दिए, डॉक्टरी थर्मामीटर बता दिए, डिग्री सेल्सियस बता दिए, डिग्री फ़ारेनहाइट बता दिए, फ़ारेनहाइट स्केल बता दिए, केल्विन बता दिए, केल्विन स्केल प्रयोगशाला, ये सब बनाने के बाद ये छोटा सा सारांश दिया हुआ है। सारांश के बाद कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को अभी हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान डैश लगभग कितना होता था, कितना डिग्री सेल्सियस होता है, आपको बताया ना 37 डिग्री सेल्सियस में चल जाएंगे। 37 डिग्री का समान ताप है, इसमें कौन 37 डिग्री का समान ताप होगा, तो बताए थे ना 98.6 डिग्री सेल्सियस में। रिक्त स्थानों को पूर्ति करिए, आप लोग कर लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। प्रयोगशाला तापमान की सीमा कितना, प्रयोगशाला तापमान से कितना कितना माप सकते हैं, -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ये रहा आपका, यहीं पर चैप्टर होता है द एंड। इसमें कुछ और दिया हुआ, और भी सीखने के लिए दिया हुआ है, आप लोग घर पे इसको पढ़ के देखिएगा। देखिए यहाँ पहला चरण बताया हुआ है। उसके बाद इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा, यानी कि जल में जो विविध यानी कि विभिन्न या विविध अवस्था होती है उसके क्या बनेंगे, हम लोग यात्रा पढ़ेंगे, है ना। देखिए बेहतरीन तरीके से हम इसका अवस्था भी पढ़ेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, अब बता देते हैं आपको। हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि मेरा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया। इसका कल आपको टॉप एमसीक्यू भी आ जाएगा, है ना। टॉप 30 एमसीक्यू हम कराते हैं, टॉप 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराते हैं ना, एमसीक्यू कराते हैं। आप लोग उसको भी देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। और यहीं पे वीडियो समाप्त हो रहा है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए। और यहीं पर आपका चैप्टर क्लास 7 का 7वां नंबर चैप्टर खत्म हो गया। उसी प्रकार से चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 7 तक हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहीं पे वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, फिर से बोल रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।